मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से नीट परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और देश भर में लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लगा, काफी दुखद था। पेपर लीक की घटनाएं फिर से ना हो, कोशिशें जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीएम मोदी ने यह बात ऐसे ही नहीं कही। केंद्र सरकार 2 साल पहले ही सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू कर चुकी है। यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली संगठित धोखाधड़ी, पेपर लीक और अवैध गतिविधियों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य आगे पेपर लीक की घटनाओं को रोकना और दोषियों को जल्द और कठोर दंड दिलाना है। यह घोषणा महज एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि पहले से लागू कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रशासनिक पहल मानी जा रही है। पुराने कानून को कमजोर और निष्प्रभावी मानते हुए वर्तमान में केंद्र सरकार ने साल 2024 में इस एक्ट को लागू किया। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 21 जून 2024 से प्रभावी है तथा इसके नियम 23 जून 2024 को अधिसूचित किए गए। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार एवं उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाना है। कानून में पेपर लीक, प्रश्न पत्र की अवैध उपलब्धता, उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में हैकिंग तथा संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को अपराध घोषित किया गया। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि यह कानून परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि परीक्षा माफियाओं पर प्रभावी रोक लगाना भी है। यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक, प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने या अन्य अनुचित साधनों में दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की कैद तथा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि अपराध किसी संगठित गिरोह या संस्थागत स्तर पर किया गया है तो सजा और अधिक कठोर हो जाती है। ऐसे मामलों में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की कैद तथा कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि किसी संस्था की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी संपत्ति जब्त करने और परीक्षा आयोजन से संबंधित लागत की वसूल भी की जा सकती है। कानून के तहत अधिकांश अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य बनाए गए हैं। यही कारण है कि इसे भारत में परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध सबसे सख्त कानून में गिना जा रहा है। दरअसल यह कानून केवल नीट की परीक्षाओं के अलावे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर भी लागू होता है। हालांकि राज्य सरकारों की परीक्षाओं पर यह कानून स्वतः लागू नहीं होता, लेकिन राज्य अपने कानून बना सकते हैं या इसे अपना भी सकते हैं।